हम स्वागत करते हैं उस समाज का जहाँ पे देवियों की पूजा की जाती है, लेकिन अपने घर में ही पैदा हुई लड़कियों को मार दिया जाता है। हम स्वागत करते हैं उस समाज का जहाँ दहेज के नाम पे अपनी लड़कियों की मार दिया जाता है। हम स्वागत करते हैं उस समाज का जहाँ लड़कियों को तो विदेश तक भेज देते हैं पढ़ने के लिए, पर अपनी बेटियों को एक किताब तक नसीब नहीं होने देते। स्वागत करते हैं उस समाज का जहाँ बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटना होने पर बेटियों को घर में बंद करके रख दिया जाता है और उनसे कहा जाता है पूरे कपड़े पहने। हम स्वागत करते हैं उस समाज का जहाँ बहुओं को बेटी मारने का ढोंग तो किया जाता है, लेकिन दहेज के लिए उनको घर में जला दिया जाता है। लड़का ही पैदा करना है और अगर लड़का पैदा नहीं हुआ तो तेरा वो हाल करूंगा कि पहचान जाएगी मुझे। अरे क्या कर रहे हो? लड़का हो या लड़की, औरत बनी मर्द बन हाल कर रहे हैं। ए दर्शन नहीं, हमें जानना बात। अंदर जाओ, लड़का लेकर आ। काटे नहीं कटते ये रात मेरा पाने की ऐसी याद लोगों तेरा नहीं है। जांच करा लेता तो आज इस लड़की का मुंह नहीं देखना पड़ता मुझे। बच्चे की दिल की जांच कराना या उसको जान से मारना दोनों कानूनन अपराध है। अगर कोई भी डॉक्टर आपके इस काम में सहायता करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। ये नहीं पता जाना जब बोलेंगे ना, जब ये लास्ट में स्पीच देते हैं समाज, हाँ इस समाज में दो तरह के लोग किन जगह पे देना, किन जगह पे देना लास्ट नंबर वही पति पे हाथ उठाती है तेरी तुम्हें क्या तेरी तुम्हें क्या तेरी तुम्हें मारेगा गाली देगा मारा तुझे मैं बताती हूँ। छोड़ 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 छोड़, अरे लड़की भी पैदा करने के यार, छोड़ छोड़। तेरी औकात है, तू ले जाएगा बेटी, मेरी बच्ची। मार दिया मेरी बेटी को, मार दो, सबको मार दो, अपनी माँ को मार दो, अपनी बहन को मार दो, सारी औरतों को मार दो। 9 दिन पंडाल में पूजा का ढोंग करते हो, संविधान में बराबरी की बात करते हो, कल बच्चियों को सांस नहीं लेने देते, उन्हें जीने नहीं देते। अरे जब बेटी जिएगी नहीं तो इस अधिकार का क्या करोगे? मेरे बच्चे, नारी है तू, गायब हो गए थे तो क्या आप हमको बराबर पैसा देंगे। नहीं चाहिए लो। अरे चुप रहो, तुम औरत मर्द की बराबरी थोड़ी कर सकती हो, जितना है उतने में संतोष करो। संतोष करो।
राजा ये लोग यहाँ पे गेस्ट करना है भाई, करना है। थैंक यू बाबा। पापा मुझे भी पढ़ाई करना है, मुझे भी पढ़ना है आगे। अरे बेटी तू क्या करेगी पढ़ाई लिखाई करके, आगे तेरी शादी नहीं हो जानी है, हो जानी है, हो जानी है। और फिर तेरी शादी में दहेज भी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और पढ़ाई इसका बैनर वहाँ पे लगा हुआ है। तो नाक भी कटवाएगी, कटवाएगी, कटवाएगी। बैठ जाइए, आप लोग बड़े नेता हैं। हाँ भाई हम तो बड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं। आप बोलिए। अरे आप लोग क्या बोल रहे हैं? आपके राज्य में तो सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। अबे चुप कर, चूहे बिजली लगा के राजनीति करने चलियो पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चली। संविधान में बराबर काम के लिए बराबर पैसे देने का प्रावधान बनाया गया है। संसद में 33% औरतों को रिजर्वेशन देने की बात भी होती है। पढ़ो बेटियां जैसी योजनाएं भी चलाई जाती हैं। औरतों को अच्छा स्वास्थ्य देने की भी बात चल रही है, पर सरकार हार होती है, करता कोई कुछ नहीं है। अगर हम लड़कियों को लड़कों की आधी आजादी भी जीत दी जाए तो उससे ज्यादा नाम कमाएंगी। बस बेटियां अपने पैरों से और अपनी सोच उतारनी है। सोच कानून बनाने से नहीं, अपनी खुद की मानसिकता बदलने से बदलती है। नारी है तू। अरे भैया क्या हुआ, काहे एकदम परेशान हो? अरे भैया क्या बताए, लड़के की शादी करनी है पर पूरे गांव में एक को लड़की नहीं बची है कि लड़के की शादी करवा दे। अब बताओ तो करे क्या? अच्छा ये बताओ हमारे बेटवा के बारे में क्या ख्याल है? कहना क्या चाहते हैं आप? अरे भैया कहना कुछ ये चाहते हैं कि जब गांव में एक को लड़कियां नहीं बची है तो लड़के से ही शादी कर लो वरना कुंवारे मर जाएगा। अरे ये तो एकदम सही कहे आप। अरे बिल्कुल, अरे मिला देते चलिए लड़कों को। आ बिठवा। But it's true. किसी को बीवी चाहिए, किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को माँ चाहिए, पर बेटी भारत में हर 1000 लड़के पर सिर्फ 940 लड़कियां हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब सरकार हम लड़कियों को एक विलुप्त प्रजाति घोषित कर देगा और हमारे प्रोटेक्शन के लिए एक नेशनल पार्क बनवाएगा। तब बोलते रहिएगा आप लोग, नारी है तू। अब उठ जा। बेटा ले लो, दहेज दे दो। बेटा ले लो, दहेज दे दो। 3 लड़के हैं हमारे पास, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक वकील। रेट लिस्ट है, डॉक्टर 1.5 करोड़ और इंजीनियर और वकील 1 करोड़। बेटा ले लो, दहेज दे दो। भैया, हाँ भैया, हमें अपनी बिटिया की शादी करानी थी तो कोई लड़का मिलेगा क्या? शादी करानी है तो गुण तो बताओ। अरे सुंदर है, सुशील है, घरेलू है, बस पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं है तब तो दुगना लगेगा, दुगना। हे राम, दहेज देना था इसलिए
इसलिए तो हमने से पढ़ा है ही नहीं। क्या लगा रखा है ये? एक घर की कहानी नहीं, पूरे देश की कहानी है। लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं क्योंकि दहेज देना पड़ता है। जब सरकार ने 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर रखी है, जब सरकार ये प्रयास कर रही है कि लड़कियां पढ़े आगे बढ़े, तो हम उन्हें पीछे क्यों खींच रहे हैं? पढ़ेगी बेटियां तभी तो बढ़ेगी बेटियां। अरे हमारे कानून में दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है, और इसके लिए जो भी दहेज मांगेगा उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। अब उठ जरा, अब लड़ जरा, अधिकार को अब मांग तू। छोटा सा छोटी सी आशा, असगर मन में भोली सी आशा। अरे भाई ये किसकी बिटिया है? अरे हमारी है साहब। अरे हमका बड़ा पसंद है, शादी करा दिया। शादी? अगर आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा बोझ है मेरे ऊपर। ए चल, बहुत कर ली। शादी करें। माँ छोड़ना मुझे, ना बंद कर। बहुत हो गया तेरा नाटक। कितने दिन मेरे ऊपर बोझ रहेगी? नहीं जाना मुझे, माँ मुझे नहीं जाना। जाने जाऊंगा तुझे मैं डोली में, रह जाएगी पब्लिक के गाड़ी। लाला हाँ लाला क्या यही है शादी? अरे वो 15 साल की थी। 15 साल की बच्ची को 50 साल के लड़के से ब्याह कर दो, और उसके बाद 17 तक उसके 2 बच्चे हो जाएंगे। और कहीं गलती से बुढ़ा कहीं टपक गया तो इसके घर वाले बोलेंगे, हाय राम उल्टा सुलक्षणी मेरे बेटे को खा गई। इतनी सी बच्ची क्या करेगी 2 बच्चों के साथ? इसीलिए कहा गया है 18 के बाद ही अपनी बेटियों की शादी करें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अधिकार को मांग तू। आज मैं तुम्हारे सारे दिया बुझा दूं। आज तक तो दारू पी के आता था, लड़की मिलाने लगा। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। इसे तो मैं छोड़ दूं तो अच्छा है। हे भगवान। औरत जात आग दिखाती है, हमको आग दिखाती है। कहेगी नहीं तो जाएगी गाँव में तू। मेरे बिना एक दिन पैर बना दूं तो जी नहीं पाएगी तू। दीदी, तूने पूरा मूड खराब कर दिया। क्या बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा दिया होता तो मुझे इस नालायक के पैसों पर न पड़ना पड़ता। अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए मुझे इसके भरोसे न रहना पड़ता। और अब तो बहुत देर हो चुकी है। देर अभी भी नहीं हुई है। एक घरेलू औरत अपने घर में कई कारोबार शुरू कर सकती है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन अभी भी लगे हुए हैं। क्षमता की कमी इनमें नहीं, हमारी सोच में है। औरतें आत्मनिर्भर बन सकती है जब हमारी सोच बदलेगी। अब उठ जरा, अब लड़ जरा, अधिकार को अब मांग तू। ससुर जी घर पे कोई नहीं है, खाने को कुछ बना दो। कोई नहीं है। नमकीन खाने का मन कर रहा है। समुंदर में नहाते और भी नमकीन हो गई हो। बचाओ! ये क्या कर रहे हैं? कोई तो बचाओ! कोई तो बचाओ! क्या लगता है आपको ये बलात्कार सिर्फ घर के बाहर होता है? नहीं, ये बलात्कार घर की 4 दीवारी के अंदर भी होता है। लेकिन एक जैसी लड़कियों की चीखें रिश्ते की आवाज की तरह दबा दी जाती है। पापा,
भैया ने मुझे, पापा कल सर ने मुझे, पापा कल साहू जी ने मुझे, क्यों चुप रहूं मैं? कब तक चुप रहूं मैं? आज कितना सा हूं मैं? आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, आपकी बेटी के साथ हो सकता है, आपकी बहू के साथ हो सकता है। क्यों सहूं मैं? क्यों चुप रहूं मैं? मैं एक बेटी हूँ, थोड़ा सा पीछे गया, एक्चुअली मैं फ्रेम शूट करने में बोल नहीं सकती कुछ भी। हमारे देश में बलात्कार जैसे अपराध के लिए 7 से 10 साल तक की सजा निर्धारित की गई है, और अगर यही बलात्कार कोई अपनी बीवी के साथ करता है जिसकी उम्र 12 साल से कम है तो उसको 2 साल तक की सजा दी जाएगी। अधिकार को अवमान दो। ये छोड़ देते हैं आपको। अरे अल्लाह तौबा, मुंह में नुकसान है। अरे नुकसान ना बिटिया। आपने सबको इतने अच्छे नंबर दिया और मैंने सही वगैरह निकाल दिया, ऐसा क्यों? अरे नंबर तो तुम जितने चाहो उतने मिल जाए, पर थोड़ा कोऑपरेट तो करो। कोऑपरेट से क्या मतलब है सर आपका? देखो तुम कोई छोटी बच्चे नहीं, थोड़ा कोऑपरेट करोगी तो तुम्हारा काम हो सर जाएगा। ये हाल है हमारे देश का। शारीरिक छेड़छाड़ के लिए कानून में 3 साल तक की सजा निर्धारित है, और अगर यही छेड़छाड़ आपसे कोई नेट पर करे, कोई फोटो भेजे, वीडियो भेजे, ईमेल भेजे जो कि अश्लील है, तो 3 महीने तक की सजा हो सकती है। नारी है तू, अब उठ जरा, अब लड़ जरा, अधिकार को अब मान दू। जरूर लड़कों के साथ घूम रही है। क्या पहली? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ पहले दुपट्टा हटाया क्या बात? नहीं बताओ। अच्छा ये सब भी छोड़ो, सबसे महत्वपूर्ण बात वो तुम्हारे ऊपर था कि तुम उसके ऊपर शर्मा। दोस्तों के साथ गई थी, हीर करके गई थी, फाल खोल के गई थी, काजल लगा के गई थी। क्या जानना है आपको? बोलिए क्या जानना है आपको? बोलिए। वो मेरे ऊपर था, वो मेरा था। हमारा उल्टा कुलक्षणी यही कहा जाता है ना मुझे, यही कहा जाता है। बाहर वो दोस्ती, अंदर आप दोस्तों। अगर एक लड़की जाएगी उसमें शायद बच जाएगा। कहाँ जाए वो? और देखो सिनेमा फैशन करती होगी। लड़कों के साथ थी तभी तो ऐसा हुआ है। सारी दुनिया आग नहीं लगती, जरूर किसी ने कुछ किया होगा। दबती ही तुम आई हो, दबती ही तुम जाओगी, नहीं साजो अत्याचार बहुत तुम पछताओगी। नहीं सहेगी, नहीं सहेगी, नारियों आगे बढ़ेगी। क्या दो इस संसार से अपनी किस्मत खुद दिखेगी, खुद दिखेगी, खुद दिखेगी, अपनी किस्मत खुद दिखेगी। सही हुआ ना इसके साथ? सही हुआ। अगर लड़कियां अपने मन से कुछ करने लगेंगी तो हम लोगों को हक होता है इसको नोचने का, इसको गिरा हुआ समझने का। कहाँ चला जाता है जब तुम्हारी बहन बेटी या दोस्त के साथ क्या होता है? और ये जितनी उंगलियां जितनी तरफ उठ रही है, अगर वही उंगलियां लड़कों की तरफ होती तो शायद ये घटना ही ना होती। क्यों ना हम अपनी सोच बदलते? क्यों ना मैं फाउंटेन के जस्ट सामने मेरे सामने कोई भी किसी लड़की को गलती नजर से न देखे। ये हम उन लड़कों का जीना मुश्किल करते जो हमारे समाज में मर्दानगी के नाम पर गंदगी फैलाते हैं। मर्द वो है जो औरत को सम्मान करे। अब तुम्हें करना है इस समाज में कितने मर्द हैं।
इस समाज में दो तरह के लोग होते हैं। 150 तो होंगे। पहले वो जिनको बुराई नहीं दिखती, अत्याचार नहीं दिखता, जो हो रहा है होने दो, चुप बैठो। दूसरे वो जो हिम्मत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैम दैट इज सेम। समाज में बदलाव लाते हैं। मैंने बाद में क्यों ये देश बदलेगा, ये समाज बदलेगा जब हम खुद को बदलेंगे। नारी तू जागेगी जब, जाग अब तू जाग नारी, जाग अब तू जाग, अपने हक को मांग नारी, अपने हक को मांग, तू जाग नारी जाग, तू अपने हक को मांग, तू जाग, तू जाग, तू अपने हक को मांग। इक्वल वेजेस। हाँ